हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास का तीसरा टॉपिक कवर करेंगे। तीसरा टॉपिक है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। इससे पहले की वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लें। पहला वीडियो था भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। दूसरा टॉपिक था बंगाल का नवाब एवं ईस्ट इंडिया। पहले क्वेश्चन से पंजाब अगर पढ़ रहे हैं तो आपको रंजीत सिंह के बारे में अच्छे से जानना है। अगर आप मैसूर पढ़ेंगे तो आपको टीपू सुल्तान के बारे में अच्छे से पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन है रंजीत सिंह के राज्य में कौन सम्मिलित था, यानी कौन सम्मिलित था? तो ये श्रीनगर सम्मिलित था। कश्मीर को जीता था तो श्रीनगर उसमें सम्मिलित था। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महा सिंह के घर में हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। उसके तत्कालिक प्रभाव से रंजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया। परंतु दूसरी ओर, जैसा कनिंघम ने कहा है कि रंजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। जैसे 1818 में मुल्तान को जीता, 1819 में कश्मीर को जीता और 1834 में पेशावर और खैबर पख्तूनिया को जीता। इसीलिए श्रीनगर रंजीत सिंह के राज में आता था। क्वेश्चन नंबर 2 है रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो किस मिसल से था? सुकरचकिया मिसल से था। क्वेश्चन नंबर 3 है रंजीत सिंह का किस मिसल से संबंधित थे? तो सुकरचकिया मिसल से थे। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, तो ये राजधानी लाहौर में थी। अफ़गानिस्तान के शासक एक जमान शाह था। जमान शाह पंजाब आया था आक्रमण करने के लिए, तो वापस जाते समय उसका तोप चिनाब नदी में गिर गया था। रंजीत सिंह ने उसको निकलवा के पहुंचवा दिया था, तो तोहफे में लाहौर को दिया था रंजीत सिंह को, और रंजीत सिंह इसको राजधानी बनाया था। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। 1798 ईस्वी में अफ़गानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोप चिनाब नदी में गिर गई। रंजीत सिंह ने उन्हें निकलवाकर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? तो ये लाहौर में ही अदालत आला की स्थापना की थी। रंजीत सिंह का न्याय व्यवस्था कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत आला था। अदालत आला लाहौर में स्थित थी। रंजीत सिंह स्वयं उसके प्रधान न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 6 है अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और किसके बीच हुई थी? तो ये लॉर्ड मिंटो के बीच हुई थी 1809 में। 25 अप्रैल 1809 को बंगाल के तत्कालिक गवर्नर लॉर्ड मिंटो प्रथम की तरफ से चार्ल्स मेटकॉफ तथा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुई। गवर्नर उस समय लॉर्ड मिंटो था और चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह बैठे और वहीं पे संधि हुई, जिसको अमृतसर की संधि कहते हैं 1809 में। इसके तहत कुछ प्रावधान थे। पहला था सतलज नदी दोनों के क्षेत्रों को पृथक करने वाली सीमा मान ली गई है। दोनों ने एक दूसरे के प्रति मित्रता रखने का आश्वासन दिया। इसका उल्लंघन करने पर अथवा मित्रता के सिद्धांतों को तोड़ने पर यह संधि निष्प्रभावी समझी जाएगी। 7वां क्वेश्चन है रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो ये शाह शुजा से प्राप्त किया था। वही कोहिनूर हीरा शाह शुजा अफगानिस्तान का शासक था। एक अफगानिस्तान का ही शासक नादिर शाह मोहम्मद शाह पर आक्रमण करके इसको ले गया था, वही कोहिनूर हीरा, और उसी को रंजीत सिंह ने फिर शाह शुजा से प्राप्त कर लिया। जब रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी दिलीप सिंह आता है तो दिलीप सिंह को हराकर अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरा को इंग्लैंड लेकर चला जाता है। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का एक भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में इसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों में छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1803 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का
पौत्र शाह सूजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह मुहम्मद ने शक्तिशाली बरकजाई सरदारों फतह खां और दोस्त मुहम्मद की सहायता से 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया। स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह सूजा ने काबुल का राज प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उसे कोहिनूर हीरा भेंट दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ये महाराजा रंजीत सिंह ने कहा था। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। 12 वर्ष के ही थे जब उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। 1792 से 1797 ईस्वी तक प्रतिशासन परिषद, जिसमें इनकी माता, सास और दीवान लखपत राय थे, शासन का कार्य चला रहे थे तीनों। 1797 ईस्वी में उन्होंने समस्त कार्यभार स्वयं संभाल लिया। 1797 ईस्वी में रंजीत सिंह ने शासन कार्य अपने हाथों में ले लिया। रंजीत सिंह लाहौर पर 1799 में, अमृतसर पर 1802 में विजय प्राप्त की। रंजीत सिंह एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। रंजीत सिंह एक ही आंख से देख पाते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो ये खरक सिंह थे, खरक सिंह। इसके बाद दिलीप सिंह आए थे। 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खरक सिंह सिंहासन पर बैठा था। सिख राज का अंतिम राजा कौन था? दिलीप सिंह। महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे, जिन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बाद पूरे शासन अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये है 23 अक्टूबर 1893 को उसका निधन पेरिस में हुआ था। ये सही है, यही सही है। अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को पढ़ने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन भेज दिया था और कोहिनूर हीरा खुद लेकर के लंदन चला गया था। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह का निधन 22 या कुछ स्रोतों के अनुसार 23 अक्टूबर को माना जाता है। 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस फ्रांस में हो गया। शेष सभी कथन असत्य है। दिलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। अंग्रेजों ने इसे लंदन पढ़ने के लिए भेज दिया था, तो ईसाई धर्म से प्रभावित हो गए थे। रूस की यात्रा भी की थी। उनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई, यानी पढ़ाई लिखाई इंग्लैंड में हुई थी। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह था। पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दिलीप सिंह थे। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दिलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये है 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज समाप्त हो गया है। ये सही है। दूसरा है बी है, पंजाब महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। यह भी सही है। दिलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक नहीं, 2,50,000 नहीं, 4 से 5 लाख रुपया दिया गया था। 4 से 5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन दी गई थी। उसको 40,000 पाउंड भी कह सकते हैं। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में कर लिया गया। महाराजा दिलीप सिंह को 40,000 पाउंड या लगभग 4 से 5 लाख रुपया की वार्षिक पेंशन दी गई और शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से 3 परिषद का सदस्य नहीं था। 3 लोगों की परिषद बनाई गई थी।
एक था उसमें शासन करने के लिए, एक था सर हेनरी लॉरेंस, एक था हेनरी लॉरेंस, दूसरा था जॉन लॉरेंस, जो कि हेनरी लॉरेंस जो था वो अध्यक्ष था और सदस्य के रूप में जॉन लॉरेंस था, और एक और था वो ग्रेनविले, एक ग्रेनविले था। तो इसमें से कह रहा है कौन नहीं थी, इसमें से कौन नहीं थी, तो एक इलियट नहीं था इसमें, जॉन हेनरी लॉरेंस ये जो है ऑप्शन नंबर बी ये इसका अध्यक्ष ही था, तो ये था। ए नंबर ऑप्शन में एच.एम. इलियट जो है ये नहीं था। एक ऑप्शन और देख लेते हैं इसका, ऑप्शन नंबर सी है जॉन लॉरेंस, ये सदस्य के रूप में था। ऑप्शन नंबर डी है रॉबर्ट मॉन्टगोमरी, ये नहीं था। तो आपका आंसर हो जाएगा ए और डी। करा कौन नहीं था, तो ए और डी दोनों नहीं था। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मांसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया। एच.एम. इलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी इस परिषद का सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में 1767 से 69 ईस्वी के बीच हुआ था, कौन विजयी हुआ था, तो हैदर अली जीता था उसमें। आइए इसका सलूशन देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 69 ईस्वी के बीच हुआ था, अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य हुआ। निजाम मराठा और एवं अंग्रेज हैदर अली के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुए थे। निजाम मराठा और अंग्रेज तीनों एक साथ थे। हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से एक त्रिगुट को भंग करने का प्रयास किया। मराठों को धन देकर और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 ईस्वी में मंगलौर पर अधिकार कर लिया। फिर 1769 ईस्वी में उसकी सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची। अंग्रेजों ने विवस्ता में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि की। 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि की। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की हैदर अली ने। 1742 ईस्वी में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की। 1755 ईस्वी में मैसूर के महाराजा ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा। 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इसी किले को एक सैन्य चौकी के रूप में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया और 1777 ईस्वी में उन्होंने पुरसान मीर साहेब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 17 है ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। तो हैदर अली को हराया था सर आयरकुट ने हराया था 1781 ईस्वी में। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवा के युद्ध में जो 1 जुलाई 1781 को हुआ था हैदर अली को परास्त किया था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। वह यहाँ जैकोबियन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य भी बना। ये जैकोबियन क्लब फ्रांस का जो जैकोबियन क्लब था, फ्रांस की क्रांति में ये जैकोबियन क्लब बना था। टीपू सुल्तान उससे बहुत प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। तो ये टीपू सुल्तान ही था। टीपू सुल्तान ने ही आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे। क्वेश्चन नंबर 20 है टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। तो ये पेल्लीलूर में हराया था। सॉल्यूशन इसका है हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया। फ्रांसीसियों से सहायता का वचन ले लिया। यानी सहायता उसको मराठों का भी मिल गया, निजाम का भी मिल गया और फ्रांसीसी का भी सहयोग मिल गया। तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अर्काट पर अधिकार कर लिया। उसके बाद 10 सितंबर 1780 को हैदर अली एवं टीपू सुल्तान की संयुक्त सेनाओं ने
पोल्लीलुर जिसका एक और नाम है पेरम्बक्कम, इसके युद्ध में कर्नल बेली को बुरी तरह पराजित किया। कर्नल बेली को पूरी तरह पराजित किया। बेली की पराजय का समाचार सुनकर कर्नल हेक्टर मुनरो, जो बेली की सहायता के लिए आ रहा था, वापस लौट गया। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो ये टीपू सुल्तान के साथ की थी 1792 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 92 में हुआ था। ऑप्शन श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई, जिसके तहत वो युद्ध समाप्त हुआ। इसी संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर की ओर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों को देना पड़ा तथा उसके साथियों को अंग्रेज को जो सहायता किया था उसको भी देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए देने पड़े। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इस संधि के बाद यह टिप्पणी की कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। क्वेश्चन नंबर 22 है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते हुए अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो 1799 ईस्वी में मारे गए। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में जो हुआ था उसके दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था, नहीं, इसमें एक संधि हुई थी, मद्रास की संधि। दूसरा है बी में है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, नहीं, इसमें एक संधि हुई थी, मंगलौर की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, टीपू सुल्तान जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं देना पड़ा, नहीं, कुछ भाग देना पड़ा था और इसमें संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। चौथा है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, तो टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ, हाँ ये सही है, युद्ध के मध्य मारा गया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ था। इस दौरान अंग्रेज का गवर्नर बेरेलस्ट था। 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा ये समाप्त हो गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ, इसी दौरान चला था। अंग्रेज गवर्नर उस समय था वारेन हेस्टिंग्स। 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि से ये समाप्त हो गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो चला था 1790 से 92, इस दौरान अंग्रेज का गवर्नर कॉर्नवालिस था। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया था। 1784 से 85 ईस्वी में उसने एक दूत कुस्तुनतुनिया भेजा। 1787 ईस्वी में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा था। यह इस युद्ध में 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ। चौथा है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड बेलेजली था। 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू ने लड़ते लड़ते वीर गति पाई। टीपू की कुल के सदस्यों को बेलोर में कैद कर लिया गया, जितने सदस्य थे सबको कैद कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 24 है, सूची है मिलान करना है। सूची 1 में है संधि दिया हुआ है, सूची 2 में पूरे ईयर दिया हुआ है। सबसे पहले है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि 1765 में बक्सर के युद्ध के बाद हुआ था। मंगलौर की संधि हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुआ था 1784 में मंगलौर की संधि। तीसरा है सालबाई की संधि, ये 1782 का है। उसके बाद मद्रास की संधि ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 1769 में हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य 12 अगस्त 1765 को हुई थी, जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि अंग्रेजों और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के बीच 16 अगस्त 1765 को हुई थी। मंगलौर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 चला था। उसके बाद अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य 1784 में हुई थी। सालबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध
जो कि 1775 से 82 चला था। इसके दौरान महादजी सिंधिया की मध्यस्थता में अंग्रेज़ों और मराठों के मध्य 1782 ईस्वी में मद्रास की 1782 ईस्वी में हुई थी सलवाई की संधि, मद्रास की संधि। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 69 चला था। 1769 में हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी मद्रास की संधि। क्वेश्चन नंबर 25 है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, तो ये सरधाना में करवाया था। बेगम समरू लगभग 1750 से 1836 ईस्वी तक, इसका जन्म 1750, मृत्यु 1836। इसने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधाना में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं खोजना है। ए नंबर में है, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की। नहीं, अली मर्दान ने नहीं की, मुर्शिद कुली खान ने की थी ये, तो ये सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा। बी में है, महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित की थी, ये सही है। आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया था, ये भी सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने सिंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया, ये भी सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। रंजीत सिंह ने तोपखाने पर अधिक बल दिया। लाहौर तथा अमृतसर में तोपे गोला बारूद बनाने के कारखाने लगाए गए। आमेर के सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया, ये भी सही था। सवाई जय सिंह ने जयपुर, दिल्ली, बनारस, मथुरा तथा उज्जैन नगरों में 5 वेधशालाएँ भी बनवाई। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था, जबकि बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ का श्रेय अली मर्दान खान को नहीं बल्कि मुर्शिद कुली खान को जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को हराया था। नहीं, पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, जो अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था, तो ये गलत है। दूसरा है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। नहीं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था उसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में। तीसरा है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेज़ों से मिलकर षड्यंत्र किया था। हाँ, ये सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा केवल 3। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव राव भाव के नेतृत्व वाली मराठा सेना को बुरी तरह परास्त किया था। JN सरकार के अनुसार महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसने कोई न कोई संबंधी न खोया हो। कुछ परिवारों का तो सर्वनाश यानी पूरे समाप्त हो गया। 1790 से 92 ईस्वी में तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान केवल पराजित हुआ था, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि से युद्ध विराम हुआ यानी संपन्न हुआ था। टीपू की मृत्यु 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। प्लासी के युद्ध 1757 में हुआ था, उसमें मीर जाफर ने अंग्रेज़ों से मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। इस षड्यंत्रकारियों में और भी शामिल थे, जिसमें साहूकार जगत सेठ, राय दुर्लभ, अमीन चंद्र प्रमुख थे। अतः केवल तीसरा कथन ही सत्य है। पंजाब और मैसूर का जो टॉपिक था ये समाप्त हो गया है। अब अगले वीडियो में हम लोग गवर्नर जनरल और वायसराय को क्लियर करेंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।